सौरमंडल क्या होता है? सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों के समूह को क्या बोलते हैं हम? सौरमंडल बोलते हैं। ओके? इस सौरमंडल में जो ग्रहों की संख्या है, वो कितनी है? 8 है। 2006 से पहले जो ग्रहों की संख्या थी, वो कितनी थी? 9 थी। प्लूटो को 2006 के बाद बौने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया गया। तब से ग्रहों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई है। देखिए सूर्य से अगर हम इनका सीक्वेंस देखें, तो देखिए सबसे पहले आता है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको याद करने की कोई भी ट्रिक की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। पहले 4 याद करिए आप, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और उसके बाद फिर 4 याद करिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है? बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं इनको। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये तो हमको बिल्कुल ज़ुबान पर होना चाहिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 8 ग्रह हैं। तो फ्रेंड्स, ये ग्रह जो है, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और उपग्रह जो है, वो इन ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जितने भी ग्रह हैं, उसमें शुक्र और अरुण को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। पर शुक्र और अरुण, ये ऐसे 2 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है? इसलिए इन दोनों ग्रहों पर सूर्य उदय जो होता है वो होता है पश्चिम से, और सूर्यास्त जो होता है वो होता है पूर्व में। तो ये कुछ बेसिक्स थे। आगे बात करते हैं कि सौर प्रणाली की खोज किसने करी थी? तो सौर प्रणाली की खोज करी थी कोपरनिकस ने। एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। और ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। ठीक है? सौर प्रणाली की खोज करी है कोपरनिकस ने, और ग्रहों की गति का नियम दिया केपलर ने। तो फ्रेंड्स, एक एक करके सभी हम डिस्कस करेंगे सूर्य और सारे ग्रहों को। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो है, हमारी गैलेक्सी के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है, और यह हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा कौन सा है, तो वो कौन सा है? सूर्य है। सूर्य एक तारा है। ठीक है? सूर्य एक गैसीय गोला है, जिसमें हाइड्रोजन जो होती है वो 71% है, और हीलियम जो है वो 26.5% है। सूर्य पे हाइड्रोजन 71% है और हीलियम 26.5% है, और अन्य तत्व है इस पे 2.5%। सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको फिजिक्स के लेक्चर में बता चुका हूँ। इसके केंद्र पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ओके? सूर्य की जो ग्रेविटेशनल पावर होती है, उस कारण से ये ग्रह और अन्य पिंड जो होते हैं वो इसकी परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य लगातार जो होता है वो अदृश्य अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स-रे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे के रूप में क्या करता है? ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। कितना समय? ये भी डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम में एक चीज और पूछी जाती है कि सूर्य में काले धब्बे दिखाई देते हैं, वो काले धब्बे वाले स्थान क्या हैं? तो वो सूर्य के ऐसे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। तो वो किस तरह के दिखाई देते हैं? काले धब्बे के फॉर्म में दिखाई देते हैं। ठीक है? तो ये भी हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको सूर्य से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। अब एक एक करके हम ग्रहों की बात करते हैं। सीक्वेंस वाइज हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करेंगे। देखिए